एक सेकंड रुको और सोचो, आपके लिए डेवलपमेंट है क्या? एक ब्रांड न्यू फोन, शहर में एक नया फ्लाईओवर, या बैंक अकाउंट में एक और जीरो? जो भी आपका आंसर है ना, उसे बस याद रखना, क्योंकि इस एक्सप्लेनर के एंड तक हो सकता है वो पूरी तरह बदल जाए। देखो, सिंपल सी बात है, हर किसी की लाइफ अलग है तो उनके सपने भी अलग होंगे, राइट? एक मजदूर के लिए डेवलपमेंट का मतलब है कि दिन की मजदूरी थोड़ी बढ़ जाए। एक किसान के लिए उसकी फसल का अच्छा दाम मिलना ही सब कुछ है। एक स्टूडेंट का सपना है बेस्ट कॉलेज में एडमिशन, और एक लड़की के लिए शायद बस उतनी आज़ादी जितनी उसके भाई को मिलती है। सबके गोल्स, सबकी दुनिया अलग है। तो यहाँ पे एक अजीब सा सवाल खड़ा हो जाता है, अगर हर इंसान के लिए विकास इतना पर्सनल है, तो फिर हम पूरे देश के नेशनल डेवलपमेंट की बात एक साथ कैसे कर सकते हैं? ऐसा कौन सा कॉमन ग्राउंड है? इसका एक मतलब कैसे हो सकता है? चलो इसी पजल को सॉल्व करते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम यही समझेंगे कि आखिर डेवलपमेंट है क्या। क्या ये सिर्फ पैसा है, या उससे कहीं आगे असली प्रोग्रेस है? तो सबसे पहले एक चीज बिल्कुल साफ समझ लेनी चाहिए, कभी कभी जो एक इंसान के लिए डेवलपमेंट होता है ना, वही चीज किसी दूसरे के लिए बर्बादी भी हो सकती है। सोचो एक बहुत बड़े डैम के बारे में। एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, शहर में रहने वालों के लिए ये तो फैंटास्टिक है। मतलब 24 घंटे बिजली, फैक्ट्रीज चलती रहेंगी, जॉब्स मिलेंगी, ग्रेट। लेकिन उन लोगों का क्या, जिनके गांव, जिनके खेत, जिनके घर उस डैम के पानी में हमेशा के लिए डूब जाएंगे? उनके लिए ये विकास नहीं, तबाही है। एक ही प्रोजेक्ट पर दो बिल्कुल ऑपोजिट सच्चाइयां। तो अगर इतने अलग अलग कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज हैं, तो फिर वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस देशों को आपस में कंपेयर कैसे करती हैं? उनके पास एक बहुत सिंपल टूल है जिसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, और वो है पैसा। इस टूल को कहते हैं पर कैपिटा इनकम। फंडा बहुत ही सिंपल है, रियली। आप देश की पूरी साल की कमाई को लो और उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, दैट्स इट। जो नंबर निकलेगा उसे कहते हैं हर इंसान की एवरेज इनकम। देखो, कागज पर तो सब कुछ एकदम आसान और साफ लगता है, राइट? बट इस एवरेज की गेम में एक बहुत बड़ा, ह्यूज प्रॉब्लम है। चलो, इस प्रॉब्लम को समझने के लिए एक रोटी पार्टी करते हैं। इमेजिन करो, एक टेबल पर आप और आपके 3 दोस्त बैठे हैं। सबके पास एक एक रोटी है। तभी एक अमीर अंकल आते हैं जिनके पास अकेले 50 रोटीज हैं। अब अगर हम मैथ यूज करके एवरेज निकालें, तो रिजल्ट आएगा कि टेबल पर बैठे हर इंसान के पास 10 से ज्यादा रोटीज हैं। वाओ! पेपर पर तो सब अमीर हो गए, सबका पेट भर गया। पर क्या सच में ऐसा है? बिल्कुल नहीं। एवरेज इनकम आपसे यही सच छुपा लेती है कि अमीर और गरीब के बीच कितनी बड़ी दीवार है। और सच्चाई तो ये भी है कि पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता। सीरियसली, क्या आप पैसे से साफ हवा खरीद सकते हो, या इस बात की गारंटी ले सकते हो कि जो दवा आप ले रहे हो वो असली है, या बीमारियों से हमेशा के लिए बच सकते हो? नहीं, असली डेवलपमेंट सिर्फ पैसा नहीं होता, लोग उससे कहीं ज्यादा चाहते हैं। ओके, अब आपकी बारी। पॉज एंड थिंक। पैसा आपको रिस्पेक्ट, सच्ची दोस्ती या सिक्योरिटी नहीं दिला सकता। ऐसी और कौन सी चीजें हैं जो आपके लिए प्राइसलेस हैं, जिनके सामने पैसा कुछ भी नहीं है? अपने आइडियाज नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करो। तो अब वक्त आ गया है कि हमें सिर्फ पैसा देखने वाली सोच से आगे बढ़ें। अगर सिर्फ इनकम ही डेवलपमेंट नहीं है, तो फिर आखिर असली पिक्चर है क्या? लेट्स फाइंड आउट कुछ रियल डेटा के साथ। इस टेबल को देखो। हाँ, आई नो डेटा थोड़ा पुराना है, पर जो पॉइंट इससे साबित होगा ना, वो आज भी 100% सच है। अगर हम सिर्फ इनकम के नंबर्स देखें, तो साफ लग रहा है कि महाराष्ट्र केरला से काफी ज्यादा डेवलप्ड है और बिहार काफी पीछे है। सिंपल, राइट? केस क्लोज्ड। तो क्या हम मान लें कि जिस स्टेट की इनकम सबसे ज्यादा है वही सबसे डेवलप्ड है? आर यू श्योर? या कहानी में अभी एक जबरदस्त ट्विस्ट आना बाकी है? एंड हियर इट इज द ट्विस्ट। अब देखो, आधी नहीं पूरी पिक्चर। हाँ, इनकम में महाराष्ट्र आगे है, मान लिया, नो डाउट। बट जरा केरला को देखो। वहां इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी 1 साल से छोटे बच्चों की डेथ रेट कितनी कम है, और लिटरेसी रेट, पढ़े लिखे लोग कितने ज्यादा हैं। तो इससे हम क्या समझे? सिंपल, पैसा कम होने के बाद भी केरला ने अपने लोगों की हेल्थ और एजुकेशन पर कहीं बेहतर काम किया है। नाउ दैट इज रियल डेवलपमेंट। ये 2 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या IMR सीधे सीधे बताता है कि एक स्टेट का हेल्थ सिस्टम कितना अच्छा है। ये नंबर जितना कम हो उतना बेहतर, ऑब्वियसली। और लिटरेसी रेट बताता है कि वहां का एजुकेशन सिस्टम कितना पावरफुल है। ये नंबर जितना ज्यादा हो उतना अच्छा।
इस कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम या यूएनडीपी एक बेटर सिस्टम यूज करता है। इसे कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या HDI। ये सिर्फ इनकम नहीं देखता, ये एक बैलेंस्ड स्कोरकार्ड है जिसमें हेल्थ, एजुकेशन और इनकम तीनों को बराबर इंपॉर्टेंस दी जाती है। इट्स अ मच मोर कंप्लीट पिक्चर। और इस बैलेंस स्केल पर 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से 189 देशों में इंडिया की रैंक 131 थी। ये नंबर हमें एक रियलिटी चेक देता है। ये साफ साफ बताता है कि सिर्फ इकोनॉमी का साइज बढ़ा देने से देश डेवलप नहीं हो जाता। असली प्रोग्रेस तब होती है जब देश के हर एक सिटीजन की लाइफ बेहतर हो। अब तक हमने बात की है आज की, लोगों की और अलग अलग मैट्रिक्स की, पर डेवलपमेंट की इस कहानी का आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी चैप्टर अभी बाकी है, और वो है आने वाला कल। इस लाइन को आराम से पढ़ो और फील करो। ये दुनिया हमें अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। कितनी पावरफुल बात है ना? इसका मतलब साफ है, हम इस प्लैनेट के मालिक नहीं हैं, हम सिर्फ थोड़े टाइम के लिए इसके केयर टेकर हैं। इसी सोच से एक नया आइडिया निकलता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी टिकाऊ विकास। ऐसा डेवलपमेंट जो आज हमारी ज़रूरतों को तो पूरा करे, लेकिन इस तरह से कि आने वाली जनरेशन्स भी अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग दैट बैलेंस बिटवीन टुडे। लेकिन क्या हम आज ऐसा कर रहे हैं? हम ज़मीन के नीचे का पानी ऐसे यूज़ कर रहे हैं जैसे वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। क्रूड ऑयल शायद अगले 40-50 साल में ख़त्म हो जाए। जंगल कट रहे हैं, शहर गैस चेंबर बन रहे हैं। ये डेवलपमेंट का मॉडल सस्टेनेबल बिल्कुल नहीं है, ये एक डेड एंड वाली रोड है। तो हम आ गए हैं फुल सर्कल। याद है, शुरू में मैंने आपसे आपका पर्सनल डेवलपमेंट गोल पूछा था। अब वक्त है आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल का। आपका जो भी गोल है, चाहे छोटा हो या बड़ा, बस एक बार खुद से आराम से पूछो, क्या मेरा ये गोल इस प्लैनेट के फ्यूचर के लिए, आने वाली जनरेशन्स के लिए सस्टेनेबल है? इस सवाल का जवाब ढूंढना ही रियली इस पूरे एक्सप्लेनर का असली पॉइंट